आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, देखो ये जो चैप्टर है ना थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये बेसिकली 5 छोटे छोटे टॉपिक से बना हुआ है। ये चैप्टर अपने आप में ऐसे कह सकते हो कि 5 ऐसे सब टॉपिक्स है जिससे सवाल भी आते हैं और वे अपने आप में कॉन्सेप्ट है, जिस कम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट से एक चैप्टर बना हुआ है। इस चैप्टर में अपन मेनली कौन कौन से टॉपिक के बारे में बात करते हैं उसके बारे में बता दूं। पहला टॉपिक है थर्मोमेट्री। क्या है? थर्मोमेट्री। फिर हम इसके बारे में इसके बाद है दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। क्या है? थर्मल एक्सपेंशन। इसके बाद हम बात करते हैं कैलोरीमेट्री। इसके बाद एक टॉपिक है जिसका नाम है थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन और अंत में थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन जिसमें हम बात करते हैं वेन, डिस्प्लेसमेंट लॉ, इन सब चीज़ों के बारे में, है ना। थर्मल रेडिएशन, ये 5 टॉपिक है। थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, कैलोरीमेट्री, थर्मल कंडक्शन और थर्मल रेडिएशन। ये चैप्टर 5 टॉपिक से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपको थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा देता हूँ क्योंकि ये सबसे आसान, और वैसे तो सभी टॉपिक आसान है। सबसे ज़्यादा ट्रिकी या मज़ेदार सवाल आता है कैलोरीमेट्री से। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या बातें करने वाले हैं हर टॉपिक में। थर्मोमेट्री में हम बात करने वाले हैं कि यार किसी भी चीज़ का टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट करें, मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। बेसिकली हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक अ थर्मामीटर, डिफरेंट काइंड ऑफ थर्मोमीटर के बारे में बात करने वाले हैं, चाहे वो केल्विन थर्मोमीटर हो, डिग्री सेल्सियस वाले या फ़ारेनहाइट वाले। क्लियर है? इसके अलावा हम बात करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मतलब, थर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? हीट, है ना। किसी भी चीज़ को हीट देने के बाद अगर वो एक्सपैंड करता है, इट कैन बी एक्सपैंडेड इन द फॉर्म ऑफ इट्स लेंथ। किसी भी चीज़ का हो सकता है एरिया बढ़ जाए हीट देने के बाद, हो सकता है कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। यहाँ तक क्लियर है? तो थर्मल एक्सपेंशन में हम मेनली पढ़ेंगे लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद ये टॉपिक है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री मतलब कि हीट जो है किसी एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांसफ़र होता है उसका क्या प्रिंसिपल है। एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमें पढ़ना है। इसके अलावा हमें ये पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने 10 ग्राम आइस लिया और आपने 10 ml पानी लिया, एक गिलास पानी लिया, उसमें आपने 10 ml या 10 ग्राम आइस डाल दिया, तो आइडियली क्या होता है? पानी या तो ठंडा हो जाता है। अगर मान लो तुमने फॉर एग्जांपल कि एक छोटे से टब में पानी लिया और लगभग 10 किलो आइस उसमें डाल दिया, तो 2 कंडीशन है, या तो पानी का टेम्परेचर आइस के बराबर हो जाएगा, या हो सकता है कि पानी का टेम्परेचर आइस के कारण, अगर मान लो एटमॉस्फेयर का भी कुछ ऐसा टेम्परेचर कम रहता है तो हो सकता है पानी भी आइस बन जाए। डिपेंड करता है ये सब चीज़। आखिर ऐसा क्या होगा? आपसे सवाल में यही पूछेगा, क्या होगा जब किसी वाटर को, जो कि मान लो कोई आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, उस -10 डिग्री सेल्सियस पे उसको अगर हम 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? ये हमें कैलोरीमेट्री से समझ में आता है। वो आपको ऑब्वियसली पता है, आपको एक बात है कि पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी रह सकता है, पानी भी रह सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे आइस ही एग्जिस्ट करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी एग्जिस्ट करता है और पानी भी। यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक कहते हैं हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसके बीच में क्या होता है? जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस भी कन्वर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। समझ रहे हो ना? कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, मेल्टिंग पॉइंट। ये सब बात करेंगे अपन बहुत डिटेल में, चिंता की बात नहीं है। इसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे चलो पानी खौलने लगा। खौलने के बाद मतलब बॉयल होने के बाद अब 100 से और तुम टेम्परेचर दे रहे हो तो कुछ समय तक 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। वो क्या होता है? बॉन्ड टूटते हैं, इसके बाद वो पानी जो है वो वेपर बनने लगता है, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ वेपर। तो 2-3 कॉन्सेप्ट है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बाद का स्टेट, वाटर का 2 चीज़ें चेंज होता है, कई बार स्टेट चेंज होता है, कई बार फेज चेंज होता है। स्टेट चेंज मतलब वो सॉलिड से लिक्विड बन गया, समझ रहे हो। फेज भी चेंज होता है ना। फेज चेंज होना मतलब कि जब मैं, जैसे मान लो कि वो पानी था उससे फिर वेपर बन गया, अलग अलग फेज, स्टेट, वो सब बात करेंगे अपन कैलोरीमेट्री में, चिंता मत करो, ठीक है।
इसके बाद है थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मान लो कोई रॉड है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, इसको हमने मान लो यहाँ से हमने हीट दिया, हमने यहाँ से हीट दिया, तो ये हीट कितने देर में यहाँ पहुँच जाएगी, या फिर अगर हीट गया और इस दो रॉड को अगर मान लो हमने हीट दे के उसको यहाँ पे कुछ रख दिया, या जैसे मान लो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ ऐसा रख दिया, तो यहाँ पे उसको एक्सपेंड करने के कारण कि एक फोर्स कितना लगाएगा, थर्मल स्ट्रेस का भी कॉन्सेप्ट आता है। थर्मल मतलब बेसिकली क्या है कि हाउ डज हीट प्रोपैगेट, उसके बारे में हम बात करने वाले। थर्मल कंडक्शन आपको पता है एनर्जी मेनली तीन फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, है ना। कंडक्शन में सॉलिड में होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन लिक्विड में होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मान लो ये बीकर है, इस बीकर में अगर आपने पानी रखा है, ठीक है, पानी को अगर आप हीट कर रहे हो तो क्या होगा, हीट करने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, इसके जगह पे दूसरे वाटर मॉलिक्यूल आते हैं, तो ये कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है। एक होता है रेडिएशन, जो कि हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, थर्मल रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन क्या होता है, ठीक है, थर्मल रेडिएशन में हम बात करने वाले हैं कि यार कैसे, दो तीन वर्ड है, एक है रेडिएशन, ठीक है, एक है एब्जॉर्प्शन और एक है रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे मान लो इसमें वैसे मैं अभी तो बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि क्या बातें करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें किरचॉफ्स लॉ की भी बात करेंगे, किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीटिंग। कोई लाइट आया इसके ऊपर में, लेट्स से 100 जूल का एनर्जी हीट के फॉर्म में इसके ऊपर डाल रहा है, इसने मान लो 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके खुद गर्म हो गया, या मान लो 80 जूल एनर्जी को क्या कर दिया इसने, एब्जॉर्ब कर लिया, 20 जूल एनर्जी को डायरेक्ट उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, एब्जॉर्ब कितना किया, 80 जूल। अब जब तुम ये लाइट सोर्स को बंद कर दोगे तो ये 80 जूल धीरे धीरे क्या करेगा, रेडिएट करेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट। देयर इज 3 थिंग, वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, अनदर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नहीं हीट कह सकते हो, एंड थर्ड थिंग इज रेडिएशन, रेडिएट करना। ऐसे समझो यार कोई कोयला है, ठीक है, कोयले को तुमने क्या किया, आग में डाल दिया, राइट, आग में डालने के बाद बहुत लाल लाल हो गया। लाल बेसिकली क्या है, अब जैसे अंधेरा रूम कर दो, उसमें क्या है, वो बेसिकली क्या है, रेडिएशन है। ये जो कलर चेंज हुआ ना, ब्लैक था पहले रेड कैसे बन गया, बेसिकली क्या कर रहा है, वो हीट को ग्लो करके वो रेडिएट कर रहा है अपनी एनर्जी को, क्योंकि विजुअल वेवलेंथ में है, इसीलिए आपको लाल दिख रहा है। यहाँ तक समझा, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर है, चलो।